नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय सरसों के बारे में, जिसका साइंटिफिक नाम ब्रेसिका जंकिया है। सरसों के उत्पादन में भारत का राजस्थान राज्य नंबर 1 है। यहाँ पर भारत के कुल सरसों उत्पादन का लगभग 40% सरसों का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए राजस्थान को सरसों राज्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर बात करें तो गुजरात राज्य नंबर 1 पर है और यूपी की भी बात यहीं पर कर लेते हैं। तो यूपी सरसों के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इन सब के अतिरिक्त एक फैक्ट और हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सरसों रबी की फसल है। रबी की फसल उन फसलों को कहते हैं जिनको अक्टूबर नवंबर के समय बोया जाता है और जनवरी फरवरी के समय में काट लिया जाता है। सरसों में अगर बात करें ऑयल कंटेंट की तो लगभग 31 से 46% तेल निकलता है सरसों में, और बाकी जो होता है उसे खली के रूप में जानवरों को खिलाने के रूप में या खाद बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीएससी के आरओ या एआरओ के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे सोयाबीन में तेल की परसेंटेज क्या होती है, मूंगफली में तेल की परसेंटेज क्या होती है, उसी तरह से सरसों में तेल की परसेंटेज कितनी होती है। लगभग 31 से 46% तक तेल की परसेंटेज होती है और बाकी खली होता है। ब्रेसिका जंकिया से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट हैं दीपक पेंटेल। उन्होंने एक नई किस्म ईजाद किया। उस किस्म को धारा मस्टर्ड हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। धरा सरसों हाइब्रिड 11 के नाम से जाना जाता है। इसका विकास दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीपक पेंटल के द्वारा किया गया है और इन्होंने भारतीय सरसों, जिसे ब्रेसिका जंकिया कहते हैं, उसके जीन में मिट्टी में पाए जाने वाले बेसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस नामक एक बैक्टीरिया के जीन को स्थानांतरित कर कर इस DMH11 का विकास किया गया है। ये भी सरसों की एक वैरायटी है। सरसों की एक दूसरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है वरुणा। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, है ना। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स में ये DMH जो है 11, जो कि सरसों की वैरायटी है, एक चर्चा में है। चर्चे में इसलिए है क्योंकि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी को भारत के सरकार ने खाद्य तेल के रूप में अपना लिया है। इसके फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दिया है भारत के सरकार ने, और इस तरह से ये भारत की पहली फूड क्रॉप हो गई है, पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप हो गई है, जिसे कमर्शियल रिलीज के लिए भारत की सरकार ने ऑर्डर दे दिए हैं। अब इसका खेतों में ट्रायल किया जाएगा और अगर ट्रायल सफल होता है तो इसका कमर्शियल प्रयोग किया जाएगा, बाजार में इसके तेल को उतारा जाएगा। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी DMH11 के व्यावसायिक खेती को मंजूरी दे दी है और किसी भी भारतीय सरसों की आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म का किसी दूसरे देश के द्वारा अपनाए जाने का ये पहला उदाहरण है। और इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि हमारी जो तेल की खपत है बहुत ज़्यादा है। हम लोग लगभग 9 मिलियन टन के आसपास जो तेल है उसका प्रोडक्शन करते हैं और 14 से 15 मिलियन टन के आसपास तेल को हमें मंगाना पड़ता है बाहर से। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लगभग 25 मिलियन टन के आसपास भारत की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की तरफ जाना पड़ेगा, हाइब्रिड सीड्स की तरफ जाना पड़ेगा। उसी को देखते हुए भारत के सरकार ने इस DMH11 को जारी कर दिया है ऑर्डर कि इसका फील्ड ट्रायल शुरू किया जाए। हालांकि कुछ जो पर्यावरणविद हैं वो इस पर राजी नहीं है। उनका मानना है इससे मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, नेचर के खिलाफ जाके जीन्स में फेरबदल कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से हमारे खाद्य श्रृंखला को दूषित करेगा और हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। लेकिन भारतीय सरकार का मानना है कि DMH11 को बाजार में उतारने से पहले काफ़ी रिसर्च और शोध किया जा चुका है। खुद दीपक पेंटल साहब ने ये माना है कि इसका मानव शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये हमारे देश की आवश्यकता है कि हम अपने इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए और अपनी खाद्य ज़रूरत को पूरा करने के लिए DMH11 को अपनाएं। और तो ये था आज का करंट अफेयर्स। नमस्कार।